नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। भोपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर है, गणपति विसर्जन के दौरान इस हादसे में नाव पलट गया और 11 लोगों की मौत हो गई। खटलापुरा में नाव पलटने से हादसा हुआ है। पिपलानी 100 क्वार्टर के लोग नाव पर सवार थे। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है और हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। 19 लोग इस नाव पर सवार थे और बताया जा रहा है कि गणपति विसर्जन के लिए लोग इतनी संख्या में सवार हुए थे। हालांकि गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है ताकि लोगों का पता लगाया जा सके। तो 11 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं और रात के 3 बजे ये हादसा हुआ है। 11 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। तो नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हुई है और सबसे बड़ी बात कि अभी भी टीमें लगी हुई हैं। गोताखोरों की मदद से शवों को निकालने का काम लगातार जारी है। तो 19 लोग इस नाव पर सवार थे, मूर्ति थी और ऐसे में वो काफी गहराई की तरफ निकल गए और एक बड़ा हादसा हो गया है। 11 लोगों की मौत हुई है। खटलापुरा में एक गंभीर हादसा नाव दुर्घटना के तौर पर नजर आया है, जिसमें साफ तौर पर लापरवाही दिखती है। खासकर जब इतना बड़ा आयोजन होता है कि लोग मूर्तियों को लेकर, भारी भरकम मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए जाते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहां थी, किस तरीके से तुरंत एक्शन लिया। क्योंकि 3 बजे की ये घटना है, तो 3 बजे की जब आसपास की घटना है तो अंधेरा रहा होगा या फिर वहां पर क्या लाइट्स की व्यवस्था थी। तो कई तरह के सवाल हैं, वो बाद में पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुआवजे का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इस गंभीर हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। नाव पर 19 लोग सवार थे और रात के 3 बजे यह हादसा हुआ है। हालांकि 11 लोगों के शव को निकाल लिया गया है और अभी भी खोजबीन जारी है कि बाकी के लोग हैं कहां। तो गणपति विसर्जन के दौरान गंभीर हादसा, उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी भी टीमें लगी हुई हैं ताकि शवों को निकाला जा सके। कुल 11 शवों को निकाला गया है। 19 लोग सवार थे। हालांकि परिजनों को सांत्वना देने के लिए प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, मुआवजे की राशि दी जा रही है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ तो उस वक्त क्या व्यवस्थाएं थी, और व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 3 बजे सुबह जहां पर यह व्यवस्था की गई थी विसर्जन को लेकर एक गंभीर तैयारी होती है और प्रशासनिक अमला बैठता है, इस पर मीटिंग करता है, बावजूद इसके अगर ये घटना हुई तो तुरंत क्या एक्शन लिए गए। और अभी भी जो तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं, लाइव तस्वीरें, उसमें जाहिर है कि खोजबीन तो हो रही है, शवों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये नाकाफी सा लगता है। क्योंकि जो परिजन है वो जवाब मांगेंगे, प्रशासनिक अमले से मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे कि जब इतनी बड़ी तैयारी होती है उसमें सुरक्षा मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर उसने लापरवाही कर दी, सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों ने की जो नाव पर सवार होकर गहराई तक चले गए थे। 4:30 बजे के लगभग ये गणेशोत्सव समिति के लगभग 16 लोग ये 2 नाव में बैठकर यहाँ से लगभग 15-20 मीटर की दूरी पे विसर्जन करने गए थे, जिससे नाव कैप्साइज हो गई, नाव डूब गई, जिसमें यहाँ पे जो मौजूद सभी लोग थे उनकी मदद से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और 11 बॉडी रेस्क्यू हुई है। तलाश जारी है क्या? अभी तलाश जारी है। इन लोगों के जो परिजन हैं, जो उनके साथी साथ में आए थे और जो यहाँ पे लोग थे, उनके हिसाब से तो इतने ही लोग थे, लेकिन एहतियात के तौर पे अभी भी सर्चिंग जारी है इनकेस अगर कोई बॉडी वहाँ पे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अब ये जब तक रेस्क्यू हो जाता है उसके बाद इन चीजों को देखेंगे। पहले लोग जो जिंदा बचने की जिनकी संभावना है उसको रेस्क्यू करेंगे। कितने लोगों को बचाया जा चुका है? 6 लोगों को बचाया जा चुका है और 10 से 11 लोग जो हैं उनकी डेथ की पुष्टि हुई है। अभी और लोगों की सर्च नहीं, अभी तो जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो साथ में लोग थे जो बोट पे बैठ के गए थे, वो तो मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च कर रहे हैं। ये जो पूरा हादसा हुआ है, लापरवाही इसमें कही जा सकती है? इसमें सारी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, ऑर्डर्स भी थे और यहाँ पे गोताखोर भी मौजूद थे। उन्हीं गोताखोरों ने जो लोग थे जिनको बचाया जा सका, 6 लोगों को, उन्होंने ही निकाला था। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, क्रेन, सारी चीजें यहाँ पे थी। पुलिस फोर्स था बहुत सारा, यहाँ पे नगर निगम के बहुत सारे लोग थे
और भी लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, तो उसके बावजूद ये एक हादसा हुआ है। सर, समय निर्धारित नहीं किया गया था क्या कि इतने बजे से इतने बजे तक, जब 3:30 से 4 बजे रात को आखिर उनको नदी में जाने की परमिशन क्यों दी गई? नहीं, ये पूरे रात भर यहाँ पे जो होता है उसके अनुसार ड्यूटी भी यहाँ पे लगाई गई थी। सर, नाव का जो फिटनेस है वो चेक किया गया था कि वो फिट है या नहीं है, और इतने लोगों को 19 से 20 लोग नाव में बैठे हुए थे, तो इतने लोगों को ले जाने की परमिशन आखिर क्यों दी गई? नहीं, वो 2 नाव थी, उसमें 2 नाव में ये लोग सवार थे, और अभी ये सारी चीजें हम लोग खुद इसका तहकीकात कर रहे हैं, उसके बाद ही इसको क्लियर कर पाएंगे। तो सर, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोग अलर्ट भी थे, तैनात भी थे, फिर क्यों ये लापरवाही हुई और आगे फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं? नहीं, जो लोग डूबे हैं उनको राहत भी हम लोग तत्काल दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जो डूबे हैं उनको मिलेगा, और उनकी तत्कालिक भी जो सहायता है वो सारी की जा रही है। और मैंने जैसे बताया पूरी टीम यहाँ पे तैनात थी और अभी भी है। सर, राहत की बात आपने कही, ठीक है, लेकिन राहत से ज्यादा बड़ी बात जो लोगों ने इस उत्सव के दिन अपने परिवार के लोगों की जान गंवाई है, तो आगे इस तरह के हादसे ना हो और ज्यादा आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि इस बार आपकी सख्ती भी थी, बावजूद इसके लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। नहीं, इसमें पूरा सारे प्रयास किए गए हैं और अब इसका हम लोग परीक्षण करेंगे। क्या कार्रवाई सर? परीक्षण पहले हम लोग करेंगे किस तरह से हो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। बताया जा रहा है कि सर, जो नाव चलाने वाले थे, जैसे उन्होंने देखा कि नाव डूब रही है, लोग डूब रहे हैं, वो भाग गए, उनका अभी तक पता नहीं चला है। नहीं, देखिए, अभी पूरी जब तहकीकात हो जाएगी तभी ये सारी चीजें पता लगेगी। तो वो सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे प्रशासनिक अधिकारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा लापरवाही की बात पर वो उन्होंने चुप्पी साध ली। ताजा अपडेट हमको दिया था, इस वक्त वो हमसे थोड़ी दूर है, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि नया अपडेट आखिर क्या है और क्या कंडीशन अभी उन्होंने अंदर देखी है और कब तक वोट को निकालने की तैयारी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लगातार अधिकारी भी यहाँ पर तैनात है, लोग भी यहाँ पर तैनात है, तो ऐसे में उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि लास्ट अपडेट क्या है। वो पानी के अंदर गए थे, क्या उन्होंने वहां पर एनालाइज किया है और उसके बाद क्या रिपोर्ट वो अधिकारियों को देंगे और क्या किस स्तर पर वोट को निकालने की जो। तो 4 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा पा रहे हैं, और ये चारों ही तस्वीरों में जैसा कि अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आयोजन समिति थी गणपति उत्सव की, उन्होंने जितने मेंबर्स के बारे में बताया था उन सभी को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी खोजबीन जारी है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी बारिश हो रही है। सीहोर समेत 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसमानी आफत का कहर अब भी कुछ जिलों पर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सीहोर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कोलार डैम में पानी बढ़ने के बाद सभी 8 गेटों को खोल दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में पानी को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। जिले में बोरखेड़ी और मछली तहसील का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से संपर्क टूट गया है। एसडीएम ने बीमार पड़े 4 बच्चों को नाव के जरिए नसरुल्लागंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मंडला में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। जबलपुर, डिंडोरी और सिवनी मार्ग को बंद कर दिया गया है। रपटा घाट के पास नर्मदा जी का छोटा पुल यहाँ डूब गया है। यहाँ कल रात से लगातार बारिश हो रही है। उधर रायसेन के रमासिया में बेतवा नदी के बैक वाटर की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव तक पहुंचने वाले सड़क पर बना पुल डूब गया है। यहाँ पिछले 3 दिन से लोग घरों में कैद हैं। परेशान लोगों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है, लिहाजा लोग ट्यूब के जरिए बाढ़ के पानी को पार कर रहे हैं। वहीं बारना डैम में ज्यादा पानी आने की वजह से 8 गेट खोल दिए गए हैं। बरेली और आसपास के इलाकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट रहने की मुनादी करवा दी है। तस्वीरें शाजापुर की है। यहाँ पुल पर पानी होने के बावजूद लोग जान की परवाह किए बिना पुल पार कर रहे हैं। भारी बारिश से मध्य प्रदेश में कई जगह जर्जर हो चुके मकान गिर गए हैं। पहली और दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जबकि तीसरी तस्वीर बैतूल की है। 10 सितंबर को तेज बारिश से भोपाल के पुराने शहर में 2 मंजिला मकान ढह गया। बताया जा रहा है कि ये मकान भोपाल के आखिरी नवाब के खजांची का था। मकान बहुत जर्जर हालत में था। वहीं 11 सितंबर को भोपाल के नूर महल इलाके में 2 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि मकान खाली पड़ा था। वहीं बैतूल में भी भारी बारिश के चलते मकान जमींदोज हो गए। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। ऐसे में लोगों को आने वाली आफत का पता था। बावजूद इसके प्रशासन की तैयारियां लोगों की परेशानी के सामने छोटी दिखी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश आजकल आसमानी आफत से घिरा रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में आपके सामने कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोगों की जान आफत में नजर आई है। लेकिन शाहजहांपुर में एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसमें एक शख्स खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ये बहादुरी नहीं, ये तो बेवकूफी है। ये सैलाब जानलेवा है। इतनी सस्ती है जान। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखने के बाद वाकई आपको इस शख्स पर गुस्सा आएगा कि आखिर कोई अपनी जान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करेगा। पहली नजर में आप इस शख्स को मानसिक रूप से विक्षिप्त ही मानेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जनाब का नाम बाबूलाल है। वो पानी के सैलाब को पार करते अपने गांव लौटना चाहता है। ये शख्स एक लकड़ी के सहारे तेज बहाव को पार करने की कोशिश करता है और फिर जो होता है वो आपके सामने है। देखते ही देखते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। एक बार फिर देखिए कि कैसे शख्स का बैलेंस बिगड़ा और वो तेज बहाव में बहने लगा। यहां अच्छी बात ये रही कि किस्मत ने उसका साथ दे दिया। कुछ दूर बहने के बाद उसे ग्रामीणों ने बचा लिया। लेकिन हर कोई बाबूलाल की तरह खुशकिस्मत नहीं हो सकता। हमारी एक बार फिर आपसे यही अपील है कि आप जानबूझकर ऐसी बेवकूफी न करें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। सुनील हंजूरिया, न्यूज़ 18 शाहजहांपुर। पीओके पर पाकिस्तान की एक और पैंतरेबाजी। इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद आज इमरान खान की रैली पीओके में है और पीओके में आज इमरान खान रैली करने वाले हैं। मुजफ्फराबाद में ये रैली होगी। एक नए पैंतरे के साथ पाकिस्तान सामने होगा। तो कई बार इंटरनेशनल बेइज्जती और मुंह की खाने के बाद इमरान खान रैली करने वाले हैं और खबर आ रही है कि पीओके के मुजफ्फराबाद में ये रैली होगी और जो वहां भीड़ खड़ी होगी उसे संबोधित करेंगे इमरान खान। तो जितनी भी पैंतरेबाजी हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने अपने बयान से इसके संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक तरफ शुक्रवार को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उसी पीओके पर भारत की आर्मी चीफ बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पीओके के लिए आर्मी किसी कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार का एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है और उसी बयान के बाद आर्मी चीफ ने आर्मी के तैयार होने की बात कह दी। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पीओके मोदी सरकार के एजेंडे में है और इसकी तस्दीक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी कर दी थी। शाह ने संसद में कहा था कि अक्साई चीन और पीओके भारत के अभिन्न अंग हैं, इसके लिए जान भी दे देंगे। पीओके पर भारत के इसी संकल्प से पाकिस्तान डरा हुआ है और वो घाटी में आतंक फैलाने में जुटा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से नापाक साजिश नाकाम हो जा रही है। बुधवार को लश्कर आतंकी आसिफ को ढेर करने के बाद गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक ट्रक से जैश के 3 आतंकियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा है। अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं
उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के साथ है। साफ है इन हथियारों से आतंकी घाटी में खूनी खेल खेलते, लेकिन ये सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। इसके अलावा आतंकियों को घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की साजिश भी सुरक्षा बल बार बार नाकाम कर दे रहे हैं, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान के पीएम पीओके जा रहे हैं। और उसी पीओके के लिए हमारे आर्मी चीफ ने भी हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।